वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है और काफी व्यूअर्स का क्वेश्चन था कि मैम रजिस्ट्री में गलती हो गई है। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसकी रजिस्ट्री करवाते हैं और ऐसे में अगर उस रजिस्ट्री में मिस्टेक हो जाती है तो फिर आपके पास कौन से लीगल ऑप्शन है कि आप उस मिस्टेक को ठीक करवाएं। देखिए, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसका पैमाना तैयार करवाते हैं, पैमाना या केवाला जो भी आपके एरिया में बोला जाता है, तो ऐसे में आप उसमें मेंशन करवाते हैं प्रॉपर्टी की डिटेल्स, प्लॉट नंबर, खाता नंबर या फिर चार दीवारी, जो भी आप चीज कुछ भी उसमें मेंशन करवाते हैं, जो भी पर्टिकुलर्स हैं, या फिर देने वाले का नेम, उसका एड्रेस, खरीदने वाले का नेम, उसका एड्रेस, आधार नंबर, डिटेल, विटनेस डिटेल, कुछ भी अगर गलत होता है, एक छोटी सी मिस्टेक आपकी रजिस्ट्री को नल एंड वॉइड कर सकती है। क्योंकि अगर उस रजिस्ट्री में मिस्टेक है तो आपको मालिकाना हक नहीं मिलेगा। चलिए, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि ऐसी ही मिस्टेक अगर आपके साथ हो जाती है या फिर इन फ्यूचर में आपके साथ हो सकती है तो उससे बचने के आपके पास दो लीगल तरीके हैं। वो कौन से दो लीगल तरीके हैं? मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन ओपन है, आप अपने सजेशन मुझे ड्रॉप कर सकते हैं और किसी भी टॉपिक पे आपको अगर लीगल एडवाइस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरे कम्युनिकेशन चैनल है, आप वहां पे मुझसे बात कर सकते हैं। 1-to-1 सेशन के लिए भी आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। चलिए, अगर आपकी रजिस्ट्री, सपोज मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी, मेरी प्रॉपर्टी अगर मैं आपको बेचने वाली हूं, मतलब मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा कोई प्लॉट है जो मैं आपको बेच रही हूं। अब देखिए, मैंने अगर कोई भी प्रॉपर्टी जिसकी डिस्क्रिप्शन आपको दी, स्पेसिफिक, मैंने उसका सारा ब्यौरा आपको दे दिया, आप बेमाना तैयार करवाते हैं। ऐसे में क्या होता है, देखिए, ये जो बीच में दलाल होते हैं ना, सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। और इन दलाल्स को लेके एक नया कानून आ चुका है, एडवोकेट अमेंडमेंट जो एक्ट पास हुआ है 2023, उसमें मैंने वीडियो भी बनाई है और इन दलालों के ऊपर जो एक्शन लिया जाएगा उसके बारे में बताया है। तो आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाइए, पहले उस वीडियो को देखिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो गंद मचाते हैं वो ये दलाल मचाते हैं। इनको कुछ भी नॉलेज नहीं होती है। ये जाके क्या करते हैं, टाइपिस्ट वाले के पास जाके टाइप करवा लेते हैं। अब ये ना तो चेक करते हैं, कुछ भी नहीं करते, और सबसे बड़ी गलती करते हैं आप और मैं, ऐसे डॉक्यूमेंट को हम चेक नहीं करते हैं। जबकि सबसे बड़ी मिस्टेक हमारी है, हमें उस इंस्ट्रूमेंट को, उस डॉक्यूमेंट को जो हमारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड बन रहा है, जो ओनरशिप आपको देने वाला है, आप उसको बिना पढ़े, विटनेस के साइन हो जाते हैं, आपके साइन हो जाते हैं। और आप, क्योंकि जो एक रजिस्ट्री होती है ना, वो सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहती, क्योंकि उसको आप रजिस्टर्ड ऑफिस में जाके फिर आपको सबमिट करवाना पड़ता है। उसके बाद का जो प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट होता है। उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेकर आऊंगी जल्दी ही। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि मिस्टेक हो जाए तो कैसे ठीक करनी है। तो उसके बाद वो डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाता है और एक डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड ऑफिस में सबमिट रहता है। जब भी सर्वे होता है तो आपके पास अगर गलत डॉक्यूमेंट है और अगर सर्वे में जो रजिस्टर्ड ऑफिस से डॉक्यूमेंट निकलता है आपके अकॉर्डिंग, तो आपने कभी संभाला नहीं कि ये मिस्टेक हुई है, तो आपके अकॉर्डिंग तो जो मालिकाना हक है वो आपके पास है। लेकिन जब सर्वे में वो डॉक्यूमेंट निकलता है तो आपका जो नक्शा है वो खारिज कर दिया जाता है, क्योंकि आपकी जो रजिस्ट्री है वो इनवैलिड है, क्योंकि आपके प्लॉट के अकॉर्डिंग आपके रजिस्ट्री में तो पर्टिकुलर्स मैच ही नहीं होते हैं। तो ऐसे में आपके पास दो ऑप्शन है। देखिए, अगर आपको इंस्टेंट उस मिस्टेक का पता चल जाता है, मतलब कि आपको 1 दिन 2 दिन या फिर उसी टाइम आपको पता चला है, रजिस्ट्री हो चुकी है और आपको बाद में पता चलता है या फिर किसी नॉन ने उसको पढ़ा इंस्ट्रूमेंट को और आपको बताया कि यहाँ पे मिस्टेक है, तो ऐसे में विद इन 1 ईयर आप एक सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। अब इसको देखिए, वैसे तो हर जगह अलग अलग बोला जाता है, लेकिन सप्लीमेंट्री जो डॉक्यूमेंट बनता है वो कैसे बनता है, देखिए, आप रजिस्ट्री में कभी भी पेन से करेक्शन करने की कोशिश मत कीजिए या फिर उसको काउंटरफिट करने की कोशिश मत कीजिए। आप मोस्टली लोग क्या करते हैं कि उसको वहां से कुरेद के उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। आप अपने पास जो डॉक्यूमेंट है आप उसमें तो ठीक कर देंगे, लेकिन जो रजिस्टर्ड ऑफिस में जो डॉक्यूमेंट है उसमें तो ठीक नहीं होगा ना। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। आप एक नया डॉक्यूमेंट, नया इंस्ट्रूमेंट बनवाइए। ऐसे में आपको करना क्या है, उसमें जो जो पर्टिकुलर्स मिस्टेक हुई थी आप वहां पे सारी करेक्शन करके लिखवाइएगा। उसके बाद विटनेस, सेम वही प्रोसेस होगा जो रजिस्ट्री का होता है, बस
इसमें रजिस्ट्री से थोड़ा कम खर्चा आता है, मतलब कि इसमें 1000-1500 रुपए का खर्चा आता है। जैसे ही ये डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा, सेम वही प्रोसेस होगा। आप इस सप्लीमेंट इंस्ट्रूमेंट के साथ आपकी जो रजिस्ट्री है, जो आपकी गलत हो गई थी, उसको साथ लगाएं। उसके बाद आप रजिस्टर्ड ऑफिस में फिर से जाइएगा और फिर से वो दोनों डॉक्यूमेंट देखिए। यहाँ पे समझने की ये बात है, जो आपकी गलत रजिस्ट्री हुई है ना तो वो काम आती है अकेले, और ना ही अकेले जो आपने सप्लीमेंट डॉक्यूमेंट बनवाया वो काम आएगा। ये दोनों को जब आप इकट्ठे यूज करेंगे तभी इसका यूज हो सकता है, क्योंकि कहीं भी जब आप इनका यूज करेंगे, इसका नाम ही सप्लीमेंट इसलिए दिया गया है क्योंकि ये पूरा होता है जब आप अपनी रजिस्ट्री की कॉपी इसके साथ लगाएंगे, और ये करवाने के लिए आपके पास सिर्फ 1 ईयर का टाइम रहता है। अगर विद इन 1 ईयर आप ये करवाते हैं तो रजिस्ट्रार ऑफिस में आपकी जो है ये डॉक्यूमेंट जो है सबमिट हो जाते हैं। अब बात ये आती है कि अगर 1 ईयर एक्सीड हो गया तो आप क्या करेंगे, क्योंकि काफी लोग क्या करते हैं, रजिस्ट्री करवाने के बाद सो जाते हैं, उनको टेंशन नहीं रहती। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो म्यूटेशन तक नहीं करवाते हैं, जबकि मैं काफी बार आपको बता चुकी हूँ म्यूटेशन करवाना बहुत जरूरी है, और टाइम के अकॉर्डिंग म्यूटेशन करवा लेना तो बहुत ही जरूरी है। अगर आप नहीं करवाते हैं या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी ली है और रजिस्ट्री भी सही है, तो प्लीज टाइम के अकॉर्डिंग विद इन 3 मंथ्स में आप म्यूटेशन करवा लें। और अगर आपको लगता है कि सामने वाला जो पर्सन है, अगर मैं आपको प्रॉपर्टी दे रही हूँ और आप म्यूटेशन करवाना चाहते हैं और मैं डिले कर रही हूँ, तो ऐसे में आप मेरी कंप्लेंट भी कर सकते हैं। तो अब सेकंड ऑप्शन में आपको बताती हूँ कि अगर रजिस्ट्री में मिस्टेक हो जाए तो आपको क्या करना है। देखिए, बहुत लंबा टाइम निकल चुका है, तो सबसे पहले तो ये सोच लो आपकी वो रजिस्ट्री जो है वो 0 है, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। तो ऐसे में ऑप्शन आता है री रजिस्ट्री का। और री रजिस्ट्री जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि फिर से रजिस्ट्री करवाएंगे, तो ऐसे में आपको फिर से वही प्रोसेस अडॉप्ट करना पड़ेगा जो आपने रजिस्ट्री के टाइम किया था। सेम वही जो मैं आऊंगी, क्योंकि प्लॉट मैं बेच रही हूँ आपको, आप आओगे, विटनेस आएंगे, लेकिन इस बार आपको ध्यान ये रखना है कि किसी भी दलाल की बातों में नहीं आना है। किसी एक अपने अच्छे एडवोकेट को हायर करो, लीगल एडवाइजर को हायर करो, आप उनसे ड्राफ्टिंग करवा सकते हैं। जैसे काफी लोग हमसे ड्राफ्टिंग करवाते हैं रजिस्ट्री की, बहुत ही नीट एंड क्लीन पर्टिकुलर्स मेंशन होते हैं, कहीं कोई मिस्टेक का ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे में आप अपनी ड्राफ्टिंग करवा सकते हैं। उसके बाद आप उस ड्राफ्टिंग को पढ़ें, 2-3 बार पढ़ें, अपने किसी नोन को जो आपके साथ है उनको भी पढ़वाएं। हो सकता है कुछ मिस्टेक्स आपको ना पता चलती हो। देखो, खाते नंबर की अगर एक डिजिट भी गलत हो गई, आपकी रजिस्ट्री 0, ये तो आपको भी पता होगा, क्योंकि जैसे ही किसी घर में एंटर करने के लिए हमें गेट का पता होना जरूरी है, ऐसे ही खाता नंबर है जहां से हम प्रॉपर्टी में एंटर करेंगे। तो अगर खाता नंबर गलत है तो सब कुछ गलत है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। री रजिस्ट्री में आप एक एक पर्टिकुलर्स चेक करें, उसके बाद आप जो भी विटनेस लेके आ रहे हैं उनकी पूरी डिटेल्स अच्छे से होनी चाहिए, वो सारा प्रोसेस आप अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन बात अब ये यहाँ पे आती है कि अगर आप फर्स्ट इनिशियल स्टेज पे ही अगर इन दलालों के चक्कर में ना फंस के अपने आप, चलो माना कि हर किसी को नॉलेज नहीं होती है, लेकिन हम जो वीडियोस बनाते हैं वो आपको अवेयर करने के लिए बनाते हैं, क्योंकि ये जो दलाल होते हैं ये अपने कुछ परसेंटेज के लिए लोगों को इतना नुकसान पहुंचाते हैं। इनको नहीं पता कि एक छोटी सी मिस्टेक किसी अनस्किल्ड टाइपिस्ट के पास चले जाते हैं, उनको नहीं पता होता, वो कॉपी पेस्ट कर देते हैं। आधी बार तो हमारे पास ऐसी रजिस्ट्री आती हैं कि मैडम गलत हो गया, अब क्या करें, क्योंकि उसमें कॉपी पेस्ट कर दिए जाते हैं पिछली वाली पार्टीज के पर्टिकुलर्स एज इट, सिर्फ नाम बदलते हैं। उनको नहीं पता होता, वो या तो भूल जाते हैं या फिर उनको नॉलेज ही नहीं होती, एड्रेस काफी बार गलत होता है। तो ऐसे में मैंने इस वीडियो में पूरी कोशिश की आपको ये बताने के लिए कि अगर आपकी रजिस्ट्री में मिस्टेक हो जाती है तो सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो आप सप्लीमेंट डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट इसके साथ बनवा सकते हैं जो आपकी रजिस्ट्री के साथ पैरेलली अगर आप यूज करते हो तो ही वर्क करेगा, या फिर आप री रजिस्ट्री की तरफ भी जा सकते हो।
और मैंने एक वीडियो और आप लोगों के लिए बनाया है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट गुम हो जाते हैं तो उसको फिर आपके पास क्या लीगल ऑप्शन है, कि अगर आपके कोई भी चाचा ताऊ रिलेटिव अगर आपको डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे तो फिर आप अपनी प्रॉपर्टी को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो आप जल्दी से चैनल पे विजिट करिए, आपको ये वीडियो वहां पर मिलेगी। और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि मेरी वीडियोस आपको कैसे लगती हैं, और अपना सजेशन जरूर ड्रॉप कीजिएगा। हो सकता है मैं नेक्स्ट वीडियो आपके ही टॉपिक पर लेकर आऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।